आज बहुत बड़ा दिन है और आज पूरे दिन देश भर के लोग जब एक दूसरे को फोन कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बधाई दे रहे थे, राम मंदिर की बधाई दे रहे थे। आज देश भर में ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आज ही आ गई हो। आज अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर की नींव नहीं बल्कि नए भारत की नींव भी रखी गई है। 5 अगस्त की इस ऐतिहासिक तारीख ने कैसे पूरे देश को बदल दिया है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज की वो बेहद खास तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है, जिन तस्वीरों का इस देश ने 500 वर्षों तक इंतजार किया है। 25 पीढ़ियों ने 500 साल तक इन तस्वीरों को देखने का इंतजार किया है और तब भी आप में से ज्यादातर लोगों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आप अपने जीवन काल में कभी इन तस्वीरों को देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। ये भारत के इतिहास को बदल देने वाला दिन है, क्योंकि वर्ष 1528 में जिस जगह पर मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, आज उसी स्थान पर फिर से भव्य राम मंदिर की नींव रख दी गई है। और इसीलिए हमने कहा आज बहुत बड़ा दिन है और ये नींव खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। राम मंदिर के भूमि पूजन में खास तौर पर 9 शिलाओं को रखा गया। ये शिलाएं उन 2,75,000 ईंटों में से थीं जिन्हें आज से 31 वर्ष पहले राम मंदिर बनाने के लिए देश और दुनिया भर से अयोध्या भेजा गया था। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने 40 मिनट तक राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसमें दोपहर 12:44 और 32 सेकंड पर एक विशेष मुहूर्त पर मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी गई। इस मुहूर्त को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और जिसकी मान्यता यह है कि इसमें शुरू किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। भूमि पूजन में देश और दुनिया भर की 2000 पवित्र जगहों से लाई गई मिट्टी और 100 से ज्यादा नदियों से लाया गया जल भी रखा गया है। भूमि पूजन के दौरान एक और खास तस्वीर तब दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आज ये मौका मिला कि वो राम जन्म भूमि पर जो मंदिर बन रहा है, जो राम मंदिर बन रहा है, उसका भूमि पूजन वो अपने हाथों से कर सकें। इसलिए वो भी किस्मत के बहुत धनी हैं। ये वो दिन है जिसके लिए देश की 25 पीढ़ियों ने 500 वर्षों तक इंतजार किया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी यह बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं और प्रधानमंत्री होने के नाते राम मंदिर की नींव रखने का मौका आज उन्हें मिला। आज का ये दिन भी बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 300 हमने आपको राम मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन की तस्वीरें दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर भगवान राम के दर्शन किए और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि गया और वहां पर रामलला के दर्शन किए। भगवान राम के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साष्टांग दंडवत की तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर है। ये देखिए। भारतीय परंपरा में अभिवादन के लिए नमस्कार, चरण स्पर्श और साष्टांग प्रणाम किया जाता है। जब कोई जमीन पर लेटकर इस तरह प्रणाम करता है तो उसे साष्टांग दंडवत कहा जाता है। इसे साष्टांग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान शरीर के 6 महत्वपूर्ण अंगों का जमीन से स्पर्श होता है। हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर के सामने हर तरह का त्याग करने का भाव होता है। आपको याद होगा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद जब पहली बार संसद भवन गए थे, तब उन्होंने संसद भवन में प्रवेश करते हुए इसी तरह से अपना सिर झुकाया था। ऐसे ही भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर में भी उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था। तो सबसे पहले ये जो पुरानी तस्वीर हमने आपको दिखाई 2014 में, उन्होंने इस तरह से प्रणाम किया था भारत के लोकतंत्र को, और अब 2020 में उन्होंने ऐसा प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत किया है भगवान राम को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 29 वर्ष पहले रामलला के दर्शन किए थे।
तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि अब की बार वो रामलला के दर्शन करने तभी आएंगे जब राम मंदिर बनेगा। और आज प्रधानमंत्री की ये शपथ और ये सपना दोनों पूरा हो गए। राम जन्मभूमि पहुंचने पर उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना और परिक्रमा की। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये सब कुछ आज हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि आप शायद अभी भी कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ सत्य है। आज दिन में ये सब कुछ हुआ है। रामलला के दर्शन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी गए थे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी की अर्चना की, पूजा अर्चना की। अयोध्या का यह नियम माना जाता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना रामलला के दर्शन पूरे नहीं होते। सबसे पहले हनुमान जी की अनुमति लेनी होती है और इसीलिए जो भी अयोध्या जाता है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही किया। पूजा अर्चना के बाद हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री को पगड़ी और मुकुट पहनाया गया। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देश के लोग आज बार बार देखना चाहते हैं। आज की चौथी तस्वीर राम जन्मभूमि में उस मंच की है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और यहीं पर प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के शिलापट का अनावरण किया। यहां पर प्रधानमंत्री को भगवान श्री राम की मूर्ति भेंट की गई। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया जिसमें राम मंदिर का मौजूदा मॉडल दिखाया गया है। और आज के पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी खास तौर पर मौजूद रहे। और यह भी पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख दोनों एक साथ किसी कार्यक्रम और किसी मंच पर ऐसे मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने यहां 36 मिनट का भाषण दिया जिसमें सियापति रामचंद्र के नारों की गूंज थी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। अयोध्या की इस कवरेज में जी न्यूज सबसे आगे रहा क्योंकि हमारे लिए भगवान राम सिर्फ एक खबर नहीं है और ना ही आज का दिन हमारे लिए, हमारी टीम के लिए कोई साधारण दिन है। हमारा ये मानना है कि ये नए भारत की नींव रखने वाला दिन है। इसलिए अयोध्या से जुड़ी हर तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज ने आप तक आज पहुंचाई। और ये आज की बात नहीं है, जी न्यूज भी वर्षों से इस मुहिम में जुड़ा हुआ है। हम वर्षों से आप सबके साथ मिलकर ये कोशिश करते रहे हैं कि राम मंदिर की जो सच्चाई है वो एक दिन जल्द से जल्द देश के सामने आए। भूमि पूजन के बाद रामलला की पहली सांध्य आरती की पहली तस्वीरें भी आज जी न्यूज के जरिए देश के लोगों ने देखी।
और ये भी आप सोचिए कि इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एक विचित्र सी स्थिति है। अगर कोरोना वायरस ना होता तो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज कितने लोग अयोध्या पहुंचते पूरे देश से। कोरोना की वजह से कम लोगों को ही अयोध्या आने की अनुमति दी गई थी और भूमि पूजन के आयोजन में सिर्फ 175 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। लेकिन देश के करोड़ों लोग भूमि पूजन की इन तस्वीरों को टेलीविजन पर अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे थे। और भूमि पूजन के बाद अब पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें आज आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने भी दिए जलाए हैं। लोगों की भावना यही है कि 500 वर्ष बाद भगवान राम का वनवास समाप्त हुआ है और श्री राम असल में आज अयोध्या पहुंचे हैं। आज की इन शानदार तस्वीरों को आपको अपने मन और मस्तिष्क में सहेज कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप ये बता सकें कि आप इतने बड़े ऐतिहासिक पल के गवाह बने थे। राम मंदिर पर देश की भावनाओं को समझने के लिए अब हम आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की है, जो हाथ जोड़कर भूमि पूजन के विशेष आयोजन को टेलीविजन पर देख रही थी। 99 वर्ष की हीराबेन भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूजा अर्चना की हर तस्वीर अपने घर पर बैठकर टेलीविजन पर ही देख रही थी। दूसरी तस्वीर वरिष्ठ वकील के पराशरण की है, जो अपने पूरे परिवार के साथ भूमि पूजन की इन तस्वीरों को घर से देख रहे थे। तमिलनाडु के पराशरण 92 वर्ष के हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए कानूनी लड़ाई में समर्पित कर दिया। वो रामलला विराजमान के वकील रहे हैं और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ आज अपने घर में टीवी पर इन तस्वीरों को देख रहे थे।